लाभ, लोभ, भय, क्रोध, मद, मत्सर, डॉट 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 इत्यादि, ये सारी क्रियाएं हमारे चित्त वृत्तियों का बाह्य प्रक्षेपण है और ये चित्त चेतना का अंश है और यह चेतना उस अनंत चेतना का पाठ है। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। ये हम लोगों की अनुभूति में नहीं है जो किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा नहीं है, बल्कि किताबों के लेखन का जिन लोगों ने व्याख्या किया है उन व्याख्याताओं के शब्दों में ये हम लोगों का ये चित्त वृत्तियों का प्रक्षेपण है और यह ईश्वर का चेतना, ईश्वर का अंश है। तो ये वृत्तियां कहाँ से आई? ईश्वर से आई। अगर हम इसको ईश्वर को मानव नहीं मान करके, ईश्वर का अवतार नहीं मान करके हम ऊर्जा अगर माने तो ये ऊर्जा का रूप क्या हो सकता है? ये सोचने की बात है और ये निषेधात्मक पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है लोगों का। ये समाज को नहीं चाहिए, इससे लोगों को ऊपर उठना है। हमें चाहिए क्या? त्याग, तपस्या, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारा चीज़ हमको चाहिए और इन सारे चीज़ों को चाहने के लिए या इन सब चीज़ों का बीजारोपण करने के लिए ये बीजारोपण करना पड़ता है। और नेगेटिव पक्ष जो है वह चित्त वृत्तियाँ स्वतः ईश्वर से प्रदत्त है। अगर हमको इस ढंग से अगर हम लोग सोचें तो आपको लगता नहीं है कि कितना कितना नकारात्मक व्याख्या है। एक दूसरी बात, जो इन सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं इसको पढ़ाने के लिए, इसको बताने के लिए विभिन्न तरह के मठ, मस्जिद, मंदिर, चर्च, फंद, सारी दुनिया इससे भरी हुई है ताकि मनुष्यों में वो दैविक गुणों का विकास हो सके। क्या मनुष्य देव का अंश नहीं है? मनुष्य का ईश्वर का अंश नहीं है? कितना बड़ा साजिश है मनुष्य को ह्यूमिलिएट करने का। और किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। वो टैग वाला धर्म, सॉरी इस बात को हर समय हम जब कहें तो वो टैग वाला धर्म को ही ध्यान में रखें। हो सकता है हम बोलना भूल जाएं, लेकिन वो जो नेचुरल धर्म है वो तो खैर और निर्णय है, वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमारे अनुसार न वह सोचता है, न हमारे अनुसार उसका पर्सोनिफिकेशन किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया सकता। लेकिन हम लोगों ने उसको पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण करने का प्रयास किया है और हम अपनी वृत्तियों को उस पर आरोपित कर करके हमको लोगों को डराते हैं, भयभीत करते हैं, लाभ में लाते हैं, लोभ में लाते हैं। आप सोच करके देखेंगे जो जब लाभ की बात करते हैं तो किसकी लाभ की बात करते हैं? क्रय विक्रय, सामाजिक भौतिक चीज़ों का क्रय विक्रय। लोभ की जब बात करते हैं तो वह भी भौतिक चीज़ों का ही लोभ होता है, क्योंकि भौतिक चीज़ों के वही भौतिक चीज़ों के नहीं रहने का भय, वो नरक का भय नहीं है, वो लोभ स्वर्ग का नहीं है, वह ईश्वर का नहीं है। ये फेक है। आदमी ने ये आडंबर किया है, आडम पाखंड किया है। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है हमें अपने शरीर की रक्षा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा उस बात का भय है, हम मर जाएंगे उस बात का भय है, हम नरक चले जाएंगे ये भय वास्तव में नहीं है। कहते हैं जरूर, लोभ स्वर्ग का लोभ नहीं है। स्वर्ग का अगर लोभ होता तो इतना दिनों से मनुष्य वेद पढ़ रहा है, इतना दिनों से कुरान पढ़ रहा है, इतना दिनों से बाइबिल पढ़ रहा है, इतना दिनों से मठ मस्जिद, भयानक भयानक प्रवचन करता, प्रवक्ता क्या नहीं है, और कितना लोग नहीं इस पर खर्च कर रहा है। सब के पीछे आर्थिक क्रिया है। लाभ भौतिक चीज़ों के लिए, लोभ भौतिक चीज़ों के लिए, हमारा सुख भौतिक संपदा के लिए, उसी के माध्यम से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी क्रियाओं को अगर आप देखेंगे तो सारी ये सुविधा, सबसे बेसिक स्टैंडर्ड यही है। अब कहेंगे उसके ऊपर की बात, पहले ये तो हो, पहले ये जब हो जाएगा तब उसके ऊपर की बात सोचेंगे। आप देखेंगे कि अध्यात्म एक गरीब के लिए जो सुबह उठ करके रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, माल ढोने के लिए जाता है, जिसकी संख्या पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में भी है, अन्य देशों में भी है, तो उसके लिए जो धर्म का जो दृष्टिकोण है
और एगो जो सुबह उठ करके उसका कोई काम नहीं है ना, उसका पैसा आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, हम सोते रहें जागते रहें हमारा अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसका धर्म के प्रति दृष्टिकोण कितना आकाश जमीन का अंतर है। और किस कारण से है? अगर चेतना के स्तर पर होता तो दोनों में समान रूप का ये दृष्टिकोण होता, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भिन्नता के कारण, आर्थिक सुनिश्चितता के कारण दोनों का दृष्टिकोण में आकाश जमीन का फर्क है। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं जो जीता हूँ, मैं जो देखता हूँ, उनके आधार पर कह रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वेद का ज्ञाता या कुरान का ज्ञाता या बाइबल का ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने आज तक वेद किताब देखा तक नहीं है। तो अगर आप दृष्टि को खुला रखेंगे, अपने मन के एक्शन रिएक्शन को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा ज्ञान स्वतः आपको प्राप्त होगा। आप सोचकर तो देखें, आप चिंतन करके तो देखें, आपको पता चलेगा। और इन सब क्रियाओं का जो चौस है, धर्म, पदार्थ, क्या क्या, चेतना, ईश्वर, ये सारे शब्दों का जो गड्ढमड्ढ है, और लोग उसको उसी के लिए लोग लड़ रहा है, झड़ रहा है। और भारत में विशेष करके जो सबसे आवश्यक चीज़ था उसको लोगों ने नज़रअंदाज किया। आप देखेंगे इन सब बातों की चिंता करते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम का चिंतन किया है, उसकी व्यवस्था हमने बनाया है, उसको आप देखें। और रोज़ एक बात हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो लोगों को इसको प्रसारित भी करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके 4 व्यक्तियों की ओर आवश्यकता हो। अगर मानते हैं हमारे इस तरह से बार बार रिक्वेस्ट करने से अगर आप में कोई उत्परिवर्तन हो जाए तो ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन करें और मेरे काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।